ओम का बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ा। लेकिन जब हमने गम बोला ना, ग के साथ भी मैं बोला, ओ के साथ भी मैं बोला, लेकिन ओम वाला मैं बोल के देखोगे ना एकाग्रता से, तो तुम्हारी नाभि तक इफेक्ट करेगा। और गम वाला करोगे तो यही रहेगा, यहीं तक रहेगा। तुम्हारे कंठ में सर्कुलेशन हुआ, तुम्हारे कानों में सर्कुलेशन हुआ, तुम्हारे मतलब तुम्हें ऐसा लगा जैसे मोबाइल वाइब्रेशन होता है ना, ऐसे आराम से करके देखिएगा ओम गम गण। ये तुम्हारी बुद्धि की एक अद्भुत एक्सरसाइज है। यूं 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 बुद्धि की एक्सरसाइज नहीं होती, हाथ पैरों की यूं 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 एक्सरसाइज हो जाएगी, लेकिन ये मैंने आपको एक बुद्धि की एक्सरसाइज बताई है। पर डे करोगे तभी इसका फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो वही बात होगी कि मैंने बीज डाला पर मैंने डेली पानी नहीं डाला, तो वो वृक्ष बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा ना। अब मेरे साथ बोलो, आदर तथा अनादर, कमर सीधी, वचन बुरे या भले, निंदा स्तुति जगत की, है जूते के तल्ले। एक बार फिर से बोलो आत्मबल के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ। अभी तो नकल मारी तुम लोगों ने मेरी, पर मेरी नकल नहीं, जैसे मैं ओरिजिनल बोल रही हूँ ना वैसे बोलो, फिर इसका मतलब समझाती हूँ कि मैंने क्या बोला तुमको, तुम्हें मोटिव करने के लिए कितनी बड़ी चीज बोली मैंने। और इस चीज से ग्रसित सिर्फ बच्चे नहीं है, युद्ध भी है, वृद्ध भी है, बहुत बड़े बड़े लोग भी इस चीज से ग्रसित है। वो समझाती हूँ मैं तुम्हें इसका। आदर तथा अनादर, वचन बुरे या भले, निंदा स्तुति जगत की, हर जूते के तल्ले। इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें आदर भी मिलेगा, पर हमें उतना ही अनादर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आदर मिला और उसे हमने अगर अपने माथे पे बिठा लिया, वाह मेरी तारीफ हुई, मेरी तारीफ हुई, मेरी प्रशंसा हुई, और हम बहुत खुशी से भूल गए, तो है कि हम सिर्फ और सिर्फ और किसी ने कुछ बोल दिया वैसा अपने आप को समझने लग जाते हैं। हम इतना आत्मबल बढ़ाएं, हमारे पास परमात्मा है ना, उससे राय लो ना कि मैं अच्छा हूं या गलत हूं, और वो राय देता है, वो राय देता है। हम अगर कोई अच्छा काम करें, किसी ने नहीं देखा हो, कोई देखे ही नहीं कि मैं आज किसी दरिद्र को अन्न खिला के आया, किसी ने नहीं देखा हो, लेकिन हमारा वो जो परम मित्र अंदर बैठा है ना, वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता, उस दिन मन खुश रहता है कि नहीं रहता। और हम बुरा काम करें, कर लो दोस्त की चोरी, दोस्त ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, उसकी बैग से पेन उठा लो, कुछ भी कर लो, किसी ने नहीं देखा, पर हमारा वो मित्र हमें डांटता रहता है। डांटता है कि नहीं डांटता, फिर वो दूर है या पास है, इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है उसके पास होने का। तो तुम अच्छा कर रहे हो, तुम पॉजिटिव हो, तो तुम्हें वो मित्र सपोर्ट करेगा, और उस मित्र का जिसको सपोर्ट होता है ना, उसको किसी और के सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक छोटा सा बुद्धि बढ़ाने का प्रयोग करिएगा। कमर सीधी, गर्दन सीधी, छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली। आज हमारे भारतीय, हम किसी का भी देखेंगे चित्र, तिलक लगभग लगा हुआ होता है। युद्ध करने जाते थे राजा तो भी तिलक लगा हुआ होता था। तिलक के पीछे हमारे ऋषियों ने एक बहुत अद्भुत विज्ञान, तिलक के पीछे बहुत अद्भुत विज्ञान है। दोनों भ्रुकुटियों के बीच में पीनियल नाम की ग्रंथि होती है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में पीनियल नाम की ग्रंथि होती है। इस पीनियल नाम की ग्रंथि पे अगर यूं रगड़ लगा के और गम बीज मंत्र का प्रयोग किया जाए तो हमारी बुद्धि अद्भुत विलक्षण मति हो सकती है, जैसे कि बीरबल की। ये बीरबल का ही प्रयोग, अगर किसी को बीरबल जैसी मति चाहिए तो आप चारों भी उस सामने चले जाओगे क्या, सामने बैठ गम बोलो मेरे साथ, सभी करो, सीधे हाथ की छोटी अंगुली पास वाली। ओम गम गम बोल के देखो। टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्ड यूज करके देखो कि इस वर्ड का कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर। ओम गम 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 गणपतये नमः। ओम गम 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 गणपतये नमः। फिर कंठ पे कीजिए, ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। फिर ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अगर ये छोटा सा प्रयोग वैल्यू समझे, जब हम अपनी खुद की वैल्यू समझे कि बाहर की चीजों की वैल्यू से ज्यादा
हम कार की वैल्यू समझ रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, लेकिन उस कार और बंगले का उपयोग कौन करेगा? मैं। और अगर मैं खुश नहीं हूं, कार नहीं मिली, तो मैंने अपनी वैल्यू कम कर दी। बंगला नहीं मिला और मैं खुश नहीं हूं, तो हमने बंगले की वैल्यू बढ़ा दी, हमने गाड़ी की वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन हमने अपनी स्वयं की वैल्यू खत्म कर दी ना। हम खुद कीमती हैं, हम खुद अद्भुत है। पृथ्वी का ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसके रोमकूप का एक बाल टूट जाए और वो पुनः बना के और वैसे एज इट इज वैसा चिपका सकता है कोई ऐसा वैज्ञानिक?